IBC 24 ने ली मजदूरों की राह की थाह। IBC 24 भी बना मजदूरों का हमकदम। मजदूरों की असली पीड़ा जानी IBC 24 ने। आज अपनी खास पेशकश के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के बाद देश भर में प्रवासी मजदूरों के क्या हालात हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं और किस तरीके से वो जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं या कैसे वो लॉकडाउन के दौरान अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। बची खुची आमदनी के साथ जिंदगी को गठरी में समेट ये मजदूर निकल पड़े हैं उस सफर पर जिसकी मंजिल उनका घर है। पिता के कंधों पर है अपनों की जिम्मेदारी। नन्हे कदम थक नहीं रहे हैं, बिटिया भी साथ चल रही है। बूढ़ी अम्मा के पैर जवाब दे रहे हैं, लेकिन चलना तो है, चलते जाना है। देश भर में कोरोना के चलते हालात बेकाबू हो चले हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश की सड़कों पर, मध्य प्रदेश के हाईवेज पर कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें आम हो चुकी हैं। जो भी मध्य प्रदेश में रहता है, चाहे वो भोपाल राजधानी हो या आसपास के इलाके हों, जो भी सड़कों से इन मासूम बच्चों को ट्रैवल करते हुए देख रहा है, पैदल चलते हुए पूरा परिवार है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये तस्वीरें दिल दहलाती हैं। और ज़रूर मैं इनसे बात भी करने की कोशिश करूँगा। लॉकडाउन की वजह से ये लोग सभी मज़दूर हैं और दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे और उसके बाद कुछ इंतज़ाम नहीं होने की वजह से इन मज़दूरों ने यही समझा कि वो खुद ही अपनी मंजिल तय करें और पैदल निकल पड़े हैं। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ कर के शहरों में भटकते हैं। सभी सतना ज़िले की नागौद के रहने वाले आप लोग कितने दिनों से चल रहे हैं? 15 दिन से हो गए चलती। रोज कितना किलोमीटर चलते हैं? रोज चलते हैं 5-6 किलोमीटर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी चल रहे हैं और रोज़ 35 से 40 किलोमीटर ये चलते हैं और अपना इंतज़ाम खुद कर रखा है। पानी ये मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। इस तरीके से पानी को लेकर साथ में चलते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पानी पीते हैं। खाने का इंतज़ाम क्या होता है? तुम लोग खुद खाना बनाते हो या खाना है सामान है आप लोग के पास? खाना खुद ही बना के खाते हैं। रास्ते में कहीं मदद मिलती है? हाँ, कहीं कहीं मिल जाती है। पांव थक चुके हैं, लेकिन घर तो जाना है, भले पैदल ही सही। लेकिन इन मजदूरों का यह सफर इतना आसान नहीं है।
इनके साथ 20 किलोमीटर तक पैदल चली। हमने जाना कि ये मजदूर तपती गर्मी में दिन रात कैसे घर पहुंचने के लिए भी एक अदद मजदूरी ही कर रहे हैं। 42 डिग्री टेम्परेचर में मज़दूरों के अपने घर पहुंचने का सिलसिला जारी है। 42 डिग्री टेम्परेचर की भीषण गर्मी के बाद जब सड़कें गर्म हो जाती हैं तो ये जो मज़दूर हैं जब इस गर्मी से, इस भीषण गर्मी से थक जाते हैं तो इसी तरीके से बैठकर कुछ पल भर सुस्ताते हैं। इन मज़दूरों के पास जो खाद्य सामग्री थी जो घर से लेकर निकले थे वो ख़त्म हो चुकी है और अब इनको सिर्फ सहारा है जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अगर वो लोग कुछ दे देते हैं तो ये बच्चे और ये तमाम मज़दूर खाना खाते हैं। चलते चलते जब थक जाते तो ऐसे ही सुस्ताते आप लोग? हाँ, जब हमको प्यास लगती है तो हम एक जगह सब जमा होते हैं, कुछ खाने पीने को मिलता है तो खा पी लेते हैं, फिर चलते बनते हैं। हाँ, सुबह कितने बजे निकल जाते हो? 4 बजे चलते हैं फिर 4 बजे रात से चलते हैं। और सोने का क्या रहता है, कहाँ सोते हैं आप लोग? जहाँ भी टाइम हो जाए जहाँ वहीं सो जाते हैं। सब 4-5 दिन से अन्न नहीं मिल रहा है, जब आपको नाश्ता मिल रहा है, जो चावल मावल इसमें कुछ नहीं हो रहा है सर। जो बच्चे 4-5 बच्चे इसमें कोई पूर्ति नहीं पड़ रही है। देश की एक बड़ी आबादी का एक बड़ा तबका मजदूर जिसकी माली हालत आप उनकी आवाज और तकलीफ में गुजरते दिन रात के सफर से समझ ही रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन पर किसी को दया नहीं आती। दया कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन्हें माकूल सुविधा ना सही कुछ राहत तो कुछ भले लोग दे ही देते हैं। 14 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री जी ने 7 सूत्रीय कार्यक्रम बोला था, 5वां नंबर इसका भी था कि गरीबों की मदद करें और अपने घर में रहें। तो उसके लिए तो उसी तारीख से मैं आटा भी बांट रहा हूँ गरीबों को। 15-20 गांव में आटा बांट चुका हूँ। सड़क पर पैदल चलता देख कुछ मुसाफिर अपनी गाड़ियों में बैठाकर जहां तक हो सके पहुंचा भी देते हैं। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। तमाम महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम जो अफसरान हैं उन्होंने इनकी तरफ क्यों नहीं देखा? क्या सड़कों पर ये भीड़, मजदूरों की भीड़ चलते हुए किसी अधिकारी को, किसी अफसर को या किसी पुलिस या जांच चौकी जहां जहां बैरिकेडिंग की गई है वहां पर नज़र नहीं आई? ये बड़ा सवाल है। उम्मीद है, हम भी उम्मीद करते हैं कि IBC 24 के ज़रिए हम जब टीवी पर, स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाएंगे, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरीके से मजदूर पैदल चल रहे हैं भूखे प्यासे और साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, तो ये तस्वीरें देखने के बाद IBC 24 के ज़रिए शायद प्रशासन जागेगा, शायद सरकार जागेगी और इनके घर पहुंचाने का इंतज़ाम करेगी। इस समय हम मौजूद हैं झांसी आगरा मुंबई हाईवे कहलाता है, वहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे दतिया, झांसी, ओरछा, खजुराहो के लिए रास्ता जाता है। यहीं से ही मजदूर निकले हुए हैं, पैदल पैदल सफ़र कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते कामकाज पर भले ही ताले लगे हों, लेकिन मजदूरों के पांव थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरे राज्यों में रोजी रोटी कमा रहे मजदूर राशन और पैसे खत्म होने की सूरत में अपने घर लौटने को मजबूर हैं। परिवार के साथ सिर पर गठरी का बोझ और अपने बच्चों की उंगलियां थामे ये मजदूर पैदल ही सफर के लिए मजबूर हैं। दिल्ली, आगरा और हरियाणा से लौटकर आ रहे मजदूरों के पैरों में छाले तक पड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उन्हें तो बस दिख रही है अपने घर की दहलीज। ये ग्वालियर झांसी हाईवे है और देख सकते हैं कि ये दिल्ली से सफ़र है इनका चला आ रहा है। ये दिल्ली से चल रहे हैं, लगभग 600 किलोमीटर का ये सफ़र इन्होंने तय कर लिया है
और लगातार इनको जो जाना है टीकमगढ़ जाना है, शासन प्रशासन से लाख गुहार लगाई कि इनको वाहन मिल जाए, लेकिन वाहन नहीं मिले हैं। लगभग ये 15 लोगों का ये जत्था है और इनके साथ में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई साधन नहीं मिला। ये मासूम सा बच्चा आप देख सकते हैं और काफ़ी सारी जो महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। किस तरह का सफ़र हो रहा है, कितनी परेशानी आ रही है, कब से चले आ रहे हैं? 5 दिन हो गए सर हमको निकलते हुए। अच्छा। हाँ कितना किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया? सर हमने 350 किलोमीटर पार कर लिया। अभी 150 बाकी रह गया सर। क्या कितनी मुश्किलें आ रही हैं बच्चों को साथ में लेकर? बच्चों को साथ में जा रहे हैं भैया, रोते गाते जाते रहते हैं, भूखे प्यासे जहाँ मर्जी पाता है उधर लेट जाते हैं। पैर भी सूज गए बच्चों के, रोते रोते जाते हैं। गाड़ी करवा दो, आपकी मन्नत करवा दो बच्चों की। क्या बेटा कितना परेशानी आ रही है, कैसे चल रहे हो? बहुत परेशानी आ रही है। कह दो कितना मुश्किल हो रहा है, कब से चल रहे हो आप लोग? हम लोगों को 4-5 दिन हो गया जब से चल रहे हैं। पैरों में छाले आ गए हैं, सड़क पे ऐसी धूप में घूम रहे हैं, ना खाने को मिल रहा है, ना पीने को, ना कुछ बैठने, वाहन कुछ नहीं मिल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कैसे कितना मुश्किल हो रहा है। बाबूजी हम तो चला ही नहीं पा रहे, पाँव से देखो तो भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे। आज 5 दिन हो गए हमको चलते चलते, अब भूखे प्यासे मर रहे, पाँव से हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं। अब क्या करें आप बताओ? हालत क्या है? पैर तो देखो, हम देख लो आप, हम तो ऐसे चल पा रहे, सर देखो ऐसे चल पा रहे, हम तो चल ही नहीं पा रहे। देखिए आप हालात समझ सकते हैं कि ये बुजुर्ग महिला है और अब चलते भी नहीं बन रहा है, पैर सूज गए हैं और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप देख सकते हैं। बाकी लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को? सर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सर, पहली बार देखा है मैंने ऐसा तो सर। हाँ सर मुझे तो कोई साधन माधन दिला दो तो हम लोग निकल जाए सर। आज कम से कम 1 हफ्ता होना चाहिए निकले। क्यों भैया लॉकडाउन में कितनी ज़िंदगी बदल गई है आप लोगों की? बहुत सी ज़िंदगी बदल गई सर, दिल से निकल गई अब सर। बहुत परेशान हो रहा है, 1.5 महीने से बैठे हुए, जो कमाया था वो सब खा लिया। अब जैसे आए सर डंडे और गले हैं, पुलिस वाले मार रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। बड़ी मुश्किल में लॉकडाउन से बाहर निकल पाए। क्या इस लॉकडाउन ने पूरी ज़िंदगी को आपकी बर्बाद कर दिया? क्योंकि बर्बाद हो गए साहब, ना काम वाम कुछ नहीं, ना खाने पीने को बोलते हैं कि तुम घर में रहो, तुमको खाना पीना सब मिलेगा सरकार की तरफ से। कुछ भी नहीं मिला है। भागना क्यों पड़ा आपको? दिल्ली से क्यों निकला है? जी इसलिए भागे हम लोग कि काम लग नहीं रहा है, भूखल प्यास में मर रहा है, इसलिए भाग के आ गए जी। क्या करें, अब बच्चे इधर भी बच्चे हैं, वहाँ पे भी बच्चे थे साथ में, इसलिए आ गए हम लोग। अब क्या करें जी। आप देख सकते हैं कि कैसे इन लोगों की ज़िंदगी है। काफ़ी मासूम बच्चे हैं और लगातार इनको सफ़र तय करना है। लगभग अभी इनकी ये मंजिल आसान नहीं है, खाने को इनके पास में वो नहीं है और लगातार इनका जो सफ़र है वो जारी है। प्रशासन लाख दावे कर रहा है, सरकार लाख दावे कर रही है कि वो मज़दूरों को उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये लोग दिल्ली से सफ़र करके ग्वालियर पहुंच गए, ग्वालियर ज़िले की सीमा में है और अब इनका सफ़र है वो झांसी से होते हुए टीकमगढ़ पहुंचेगा। लेकिन लाख मिन्नत कर ली इन्होंने, लेकिन अभी तक इनको कोई भी पुलिस की सहायता या प्रशासन की सहायता नहीं मिली है, ना कोई वाहन मिला है जिससे ये लोग अपने घर वापस लौट सकें। आने जाने का कोई जरिया नहीं होने से इन मजबूर मजदूरों को अपने पैरों को ही पहिया और अपने हौसलों को ही एक्सीलरेटर बनाना पड़ा। कड़ी धूप भी न तो इनका रास्ता रोक पा रही है और न ही पसीना इनके जज्बे को बहा पा रहा है। हालात ये हैं कि इन लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं है। ये जो दिहाड़ी मजदूर हैं दिल्ली से चले थे टीकमगढ़ के लिए, लेकिन हम भी इनके साथ चले हैं। लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक का सफ़र है वो तय कर लिया है, लेकिन हालात ये हैं कि इनको ना तो रास्ते पर जो हाईवे है कोई इनको ट्रक है या कोई भी जो वाहन निकल रहे हैं कोई भी बैठाने को तैयार नहीं है। हालात ये तक हो चले हैं कि कोई भी दुकान नहीं खुली है, इनके पास खाने तक के लिए भी नहीं है, पानी भी नहीं है। मुश्किल हो रहा है इनका। कैसे मुश्किल क्या हो रहा है? कितना जी बाबूजी भूखे मर रहे हैं। देखो छोटे छोटे से हमारे 5-6 बच्चे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, पाँव में फोड़ा आ गया, पाँव सूज गए, चल नहीं पा रहे। अब हम क्या खाएं बताओ आप? पानी नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे रो रहे हैं, हम भी रोते जा रहे हैं। ट्रक वाले हमको ले नहीं रहे, पुलिस वाले छेकते हैं, डंडा मार रहे हैं। अंकल मेरे को प्यास लगी और भूख लगी और कोई बैठा नहीं रहा, ट्रक वाला
ना बस नहीं चल रही, हम लोग तो भूखन मर रहे। पानी भी मुश्किल हो गया, पानी तक नहीं मिल रहा है। पानी तक भी नहीं मिल रहा है, खाने की तो दूर बात है, पानी तक नहीं मिल रहा है। ये रीति बोतल लाए फिर रहे, बच्चे तक को पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, बहुत परेशानी हो रही है। और ट्रक में बैठते हैं तो ट्रक वालों को रोक के पुलिस वाले मारते हैं कि इन लोगों को क्यों ले आते हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ तुम। आप देख सकते हैं कि इनके पास अब खाने को भी ख़त्म हो गया है, पानी है वो पीने को नहीं है, खाना भी नहीं है। चलते चलते इन लोगों के जो हाथ पैर हैं रुक लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कितना लंबा चलें, क्योंकि ये लगातार दिल्ली से चल रहे हैं, टीकमगढ़ के लिए निकले हैं, लेकिन अभी तक इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों बेटा, कितना देर हो गई चलते चलते, खाने के लिए कोई पूछने आया, कोई रुक रहा है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं, हर 24 घंटा चल रहे हैं हम। बिल्कुल थोड़ा बहुत थकान आ जाती है, बैठ जाते हैं रास्ते में, धूप में बैठ जाते हैं, ना पानी मिलता है ना कुछ मिलता है, हर 24 घंटे चलते हैं। लोग दावे तो कर रहे हैं कि हम लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप लोगों को कुछ लोग मिले जो खाना? कुछ नहीं मिल रहा है, सब दिखावा, सब झूठ बोलते हैं सब लोग। क्या दिखावा हो रहा है, क्या कोई मदद कर रहा है? जी सर, कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए, कुछ मिल नहीं रहा है, सब ऐसे पैदल नहीं के आ रहे हम लोग। तो सरकारी बस की सुनी थी कि सरकारी बस चल रही है, सरकारी बस वाले से बोला तो कमीशन मांग रहे थे, बोल रहे थे 1000 रुपये दो जब छोड़ूंगा मैं झांसी में। हाईवे पे मिली थी हम लोगों को, लेकिन वो भी पैसे मांग रहे थे, इसलिए हमारे पास पैसे है नहीं, हमने बोला पैदल ही चले जाएंगे अब तो हम गाँव। हाँ जी। अब क्या खाने की, क्या खाने आप देख सकते हैं कि ये इनके पैरों के हालात देखिए, पैरों के हालात कैसे हैं, क्या हालात हो रहे हैं इनके पैरों की, ये आप समझ सकते हैं कि पैरों के हालात कैसे हैं। कुछ के पैर सूज गए हैं तो कुछ के छाले पड़ गए, ये हालात हैं। खाने को नहीं है, पानी तक इनको पीने को नहीं मिल रहा है, तो इस कदर हालात हैं। मासूम बच्चे हैं, वो अपनी ज़ुबानी खुद बता रहे हैं कि किस तरह के हालात इनके साथ में हो गए हैं। तो समझिए कि समाज से भी भले ही दावा कर रहे हैं कि वो जो हाईवेज़ है वहाँ पर खड़े हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, साथ ही प्रशासन और सरकार के भी दावे हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत क्या है आप समझ सकते हैं कितने मुश्किल में ये लोग हैं। शहर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। सरकारें मजदूरों के खातों में पैसे डालने और उन्हें सुरक्षित घर लाने का दावा करते नहीं थक रही हैं, लेकिन क्या करें, इन तस्वीरों को झूठलाएं कैसे। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के छाँव में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। जी हाँ, दुष्यंत कुमार का ये शेर आज भी मौजूद है, जब लॉकडाउन की समस्या में फंसे हुए गरीब परिवार मजदूर कई किलोमीटर कभी पैदल चल के तो किसी जरिए के जरिए पलायन कर रहे हैं। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। और आज इनको देखकर लगता है कि किस स्थिति में गुजर बसर कर रहे हैं। इस वक्त मैं जबलपुर के एक बाईपास पे हूँ, नागपुर बाईपास पे, और आप ये ट्रक देख पा रहे होंगे और इसमें ट्रक में बैठे हुए तमाम लोगों को भी देख पा रहे होंगे। तकरीबन 70 से 80 की तादाद में ये लोग हैं और ये अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। बताया हमें ये गया है कि ये बेंगलोर से और कुछ हैदराबाद से भी निकले थे। कब निकले थे इनसे ही जानने की हम कोशिश करेंगे। बताइए क्या कुछ हुआ जब लॉकडाउन लगा, आप लोग को सूचना कैसे मिली कि लॉकडाउन लग गया है, उसके बाद क्या गुजरा आपकी? पहले 21 का लगा सर, 21 दिन का लगा, फिर 19 दिन का लगा, फिर 14 दिन का लगा। उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है कोई भी। अपना महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का हम हैं, उससे मदद किया तो बोलता है क्या भी नहीं मिलेगा, खाली खाना मिलेगा। इसके लिए हम लोग निकल गए बेंगलोर से। कब निकले हैं आप लोग और कितने लोग हैं? 4 रोज हो गया निकले हुए। देखिए, एक गरीब परिवार के मजदूर पर, एक गरीब शख्स पर क्या गुजर रही होगी। 80 लोग इस ट्रक में सवार हैं और बता रहे हैं कि 2-2 हज़ार रुपये इन्होंने दिया। तकरीबन 350 किलोमीटर का सफ़र पैदल सफ़र किया है। कैसे सफ़र किया आप लोगों ने पैदल इतना? सर पैदल तो बहुत सफ़र किया, कहीं रास्ते में कुछ भी नहीं मिल रहा था, हम लोग पैदल ही चल रहे थे।
पैदल कम से कम हम लोग 30 किलो हैदराबाद से 30 किलोमीटर पैदल मिर्चा चल के आए। वहाँ से सर एक ट्रक मिला, पहले तो 2500 मांग रहा था, फिर हम लोग 2-2 हज़ार रुपये में इसको तय किए। इधर खाने पीने का कुछ भी पैसे नहीं। लॉकडाउन रहा, योगी जी मोदी जी लोग बोल रहे थे लॉकडाउन का पालन करिए। लॉकडाउन का पालन कैसे करेंगे सर? जब खाने के लिए होगा तभी ना लॉकडाउन का पालन होगा। जितना सामान हम लोग के पास जितना कमा कर रखे थे उतना ही में हम लोग अपना कुछ व्यवस्थित करके खाए पिए। ये बोल रहे थे प्रवासी मजदूरों को सही सलामत लाएंगे, ट्रेन आज से चलेगी कल चलेगी, आप ऑनलाइन करवाइए। ऑनलाइन कराने उधर तेलंगाना में हम लोग जाते थे, गाली देकर पुलिस स्टेशन में लोग खदेड़ देते थे। फिर हम लोग सोचे कोई भी बात नहीं है, जो भी रुपए पैसे है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए सर हम लोग अपने आप हम लोग फिर उधर से निकल लिए, मीट चला करके फिर ट्रक पकड़ के हम लोग जा रहे हैं सर। खाना पीना इस दौरान कैसे हुआ आप लोगों का, क्या चल रहा है? खाना पीना इधर बस में कुछ भी नहीं, बस पानी पी कर जा रहे हैं हम लोग। हम लोग यही है कि हम लोग को मंजिल मिल जाए बहुत है। ट्रक ड्राइवर है, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये मजदूर कैसे मिले आप? सर अब वहाँ माल भरने के लिए खड़े थे, अब इन लोग परेशान थे, वहाँ पुलिस वाले भी बैठा रहे हैं पकड़ के जबरदस्ती। हाँ। कितना पैसा लिया? अब सर देखो डीजल पानी लगता है, टोल लगता है, बॉर्डर चालू हो गया, बॉर्डर भी पैसा ले रहे हैं, तो पैसा तो लेना पड़ेगा। जब पैसा नहीं तो गाड़ी कैसे आएगी? मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार। देखकर कहा जा सकता है कि ये जो हालात हैं जबलपुर के आसपास आज भी मौजूद हैं। हमें ऐसे कई ट्रक नज़र आए जिसमें भेड़ बकरियों की तरह इस तरह से मज़दूरों को भर के रखा गया था। मज़दूर भी मजबूरी के मारे हैं जो किसी न किसी तरह से ऐसे ट्रकों में सवार हो रहे हैं अपने अपने घर जाने के लिए। सवाल बहुत बड़े हैं और ये बताते हैं कि किस गलीज स्थिति में ये तमाम लोग हैं और सरकार की जो तमाम योजना है वो कहाँ है, सरकार के तमाम ऐलान वो कहाँ है। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे नंबर 3 पर, जो कि मुंबई और आगरा को आपस में जोड़ता है। यहाँ रोजाना हजारों मजदूर बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ, अपने गृह जिले की तरफ, अपने गृह गांव की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण ने दूसरे राज्यों में काम करने गए हजारों मजदूरों के सब्र का बांध तोड़ दिया। लिहाजा घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर मजदूरी के लिए गए ये लोग बगैर किसी परवाह के निकल पड़े अपने घरों के लिए। इन मजदूरों को न तो बस मिली और न ही ट्रेन, लिहाजा किसी ने पैरों पर भरोसा किया तो किसी ने साइकिल और मोटरसाइकिल का सहारा लिया। सबसे ज्यादा मजदूर महाराष्ट्र और गुजरात से पलायन कर उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे हैं। इंदौर के नेशनल हाईवे नंबर 3 पर रात दिन किसी न किसी साधन से मजदूर अपने घरों के लिए जा रहे हैं। मुंबई भयंदर से बबलू यादव अपने घर गाजीपुर के लिए निकले हैं। यह NH3 पे इस वक्त चल रहे हैं और करीब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये लंबा रास्ता है जो इन्हें तय करना है और पिछले 3 दिनों से लगातार इसी तरीके से पैदल चल रहे हैं। वो 1-1.5 महीने से बंद है, सेठ भी गांव चला गया और पैसे की मतलब छोटा मोटा सेठ था, पैसा बराबर दे नहीं पा रहा था और खाना हम लाइन लगा के खाते थे, कभी खिचड़ी कभी शाम को महक जाता था खाना। इस बीच उन्हें कुछ राहत है, जिनके पास खुद की मोटरसाइकिल है वो भी अपने घर जा रहे हैं, इसीलिए हाईवे पर बड़ी गाड़ियों से ज्यादा बाइक दिख रही हैं। नेशनल हाईवे नंबर 3 जो कि मुंबई और उत्तर प्रदेश के आगरा को आपस में जोड़ता है और इस हाईवे पर जहां एक वक्त था केवल ट्रक और 4 व्हीलर ही नज़र आते थे, वहां पे अब केवल बाइकें और पैदल चलने वाले लोग, ये तमाम जो लोग हैं वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं और अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। कब आप लोग निकले थे? हम सर सुबह 6 बजे निकले, शाम को 6 बजे निकले। शाम को 6 बजे। अब कब पहुँचोगे आप लोग? कल परसों से पहुँच जाएंगे, 3 दिन। कहाँ अब जाना है आप लोग? हमको इलाहाबाद हमको इलाहाबाद जाना है। इलाहाबाद। आप मुंबई में कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं? हम बिकरौली में रहते हैं। बिकरौली में रहते हैं, ड्राइवरी करते हैं। कई मजदूर ऐसे हैं जो मुंबई और अहमदाबाद से इलाहाबाद की यात्रा साइकिल से तय करने को मजबूर हैं।
इन्हें कुछ साधन नहीं मिला तो इन मजदूरों ने अपनी गाढ़ी कमाई से पहले दोगुने दाम पर साइकिल खरीदी और करीब 1600 किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े हैं। जिसके पास जो साधन है उस साधन से वो अपने घर की तरफ निकल चुका है। कोई अपने निजी वाहन से, मोटरसाइकिल से निकल रहा है, तो कोई पैदल चल रहा है। तो ज़्यादातर जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं मजदूर, उन लोगों ने अपने लिए साइकिल खरीदी है और इन्हें गोरखपुर तक जाना है। करीब 1600 किलोमीटर का ये रास्ता साइकिल पे ही तय करेंगे। कहाँ जाएंगे आप लोग? यार कैसे आ रहे हैं आप लोग? साइकिल से जा रहे हैं। तो साइकिल से क्या कब से चले थे आप लोग? आज 5 रोज हो गए हम लोग को। तो ये साइकिल आप लोगों को खरीदी नहीं आप लोगों ने? हाँ। क्या काम करते थे आप लोग? हम लोग सिविल लाइन के काम करते हैं। तो जो भी हम लोग का खर्चा था, मतलब कि थोड़ा बहुत सेठ दिया हम लोग को, बाकी सब घर से मंगा के हम लोग पैसा खा रहे हैं। और एक घर से पैसा मंगा के भी साइकिल खरीदते हैं हम लोग जाने के लिए। भरी गर्मी में सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे ये मजदूर जहां पेड़ की छाया मिलती है वहीं रुककर सुस्ता लेते हैं। इनके पास न तो खाने के लिए ज़्यादा सामान है और न ही किराए के लिए रकम। चिलचिलाती धूप और तपती सड़कों पर महाराष्ट्र और गुजरात के मजदूर अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। करीब 4-4, 5-5 दिनों से लगातार पैदल चल रहे हैं और जहां भी थोड़ी सी छांव मिलती है वहां पर थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। और ये जो मजदूर हैं वो अपने गृह जिले की तरफ, अपने गृह ग्राम में जाना चाहते हैं, क्योंकि जहां पर ये काम कर रहे थे वहां पर इनकी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? अहमदाबाद से आ रहे हैं। टाटा प्रोजेक्ट में काम करते थे और जो है कि 1-1.5 महीना हो गया जो है सब कुछ बंद कर दिया उसने जो है। तो वहाँ से फिर भूखे प्यासे चलना पड़ा जो है। 500 किलोमीटर चल के आए हैं। अब तक जो है रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है कि किधर जाएं। इलाहाबाद प्रयागराज का हूँ, बहुत दिक्कत है सर। हैरानी तो ये है कि मजबूरी भरे इस सफ़र के दौरान कई लोग फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। एक आदमी का किराया ट्रक वाले 4 से 5 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं। लिहाजा जो पैसे चुकाने की हालत में नहीं हैं उनके सामने सिर्फ पैदल चलने का ही विकल्प है। इनकी अभी भी यही इच्छा है कि लॉकडाउन खत्म हो तो उसके बाद एक बार फिर आकर ये उसी जगह पर काम करे जहां से इनका पूरा घर परिवार चलता था। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। कोरोना लॉकडाउन के कारण पूरे देश भर में लाखों मजदूर जो है अपने घरों तक जाने के लिए पैदल निकल पड़े हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर आप देख सकते हैं रायपुर राजधानी के मात्र 20 किलोमीटर दूर आप देख सकते हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए निकले हुए हैं। बता दें रायपुर से गोरखपुर की दूरी नहीं होगी तो कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन ये लोग जो है यहाँ से निकले हुए हैं। लोगों से बात करते हैं। काम तो मिल नहीं रहा है, फिर खाने का कहाँ से व्यवस्था करेंगे सर? अच्छा, तो इसके लिए सर हम लोग को फिर पैदल ही चल दिए हैं सर। तो पैदल निकल गए आप लोग और रुकना था या फिर जो ट्रेन चलने की बात हो रही है उसका इंतज़ार करना था? सर हम अपने वहाँ के संसद के PA से भी बात किया था सर। वो लोग बोले कि आप लोग को कंप्लेन लिख ले रहे हैं और जब भी कुछ होगा तो हम बताएंगे। पर आज तक हम लोग को 15 दिन 20 दिन से वेट कर रहे हैं सर, कोई नहीं आया। रूट मालूम है आप लोगों को? हाँ सर, ऐसे लोकेशन से देखते चले जाएंगे। कैसे लोकेशन से देखेंगे? मोबाइल से देखेंगे। और आप देख सकते हैं कि सरदार जी से सबसे पहले जानेंगे। दादा आपका नाम क्या है और आप इतना अच्छा यह काम कर रहे हैं जो रोड में सड़क पे चल रहे हैं। मैडम आप लोग भी निकल जाइए प्लीज़। नरेंद्र पाल सिंह नाम है जी। पिछले 11-12 दिनों से हमें भगवान की तरफ से ये सेवा करने का मौका मिला है जी। और अपने तरफ से ये रोज़ हम 2-4 बाल्टी खाना बना के जो मुझसे हो सकता है अच्छा ये हम रोज करते हैं। उत्तर प्रदेश से कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है और सब लोग बोलते हैं कि वोट हमको दो जिताओ। बोलते हैं घर घर योगी, घर घर मोदी। साला वो कोई मतलब नहीं है। मजदूर बोलने के लिए उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं एक मजदूर का दर्द जो है कितना है कि जो नारा दिया जाता है वो नारा जो है जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता और उस नारे का जो फायदा है वो आम आदमी को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये मजदूर का दर्द है
वो जो है सरकार के तमाम योजना है, सरकार के तमाम जो नारे हैं उस पर जो है कुटरघात करता है। और निश्चित तौर पर ये मजदूर का यह दर्द जो है हम सबको समझना होगा और इसी को जो है समझते हुए एक बार फिर से हम आपसे अपील करते हैं कि आप जो है इन लोगों की मदद जरूर करिए ताकि ये लोग जो है अपने घर तक जो है सुरक्षित पहुंच सके। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परियार, IBC 24 रायपुर। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक मजदूर जो श्रमिक हैं उनको घर पहुंचाने की कोई व्यवस्था शुरू नहीं हो पाई है। रायपुर के टाटीबंध चौक का एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। अन्य राज्यों का औद्योगिक केंद्र है यहाँ पर। झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जो रास्ते यहाँ से जाते हैं तमाम श्रमिक वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं और इस रास्ते तो घर जाते हैं। आपको एक नज़ारा रायपुर के टाटीबंध चौक का दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर देखिए भीड़ उमड़ी है। हज़ारों यहाँ पर मजदूर जमा हैं, स्थानीय ट्रांसपोर्टर है, मदद कर रहे हैं इनको घर भेजने के लिए। खाने की भी व्यवस्था है, इनके पास जाएंगे। कहाँ से आप लोग आए हैं अभी? हैदराबाद से आ रहा है, आधा बीस से पैदल आ रहा था, वो ट्रक में आया, पैदल आया। 2-3 दिन हो गए। कितना ले रहा है पैसा ट्रक वाला? 1500। कुछ दिन 2 दिन तो पैदल चले, उसके बाद ट्रक से लेकर लिफ्ट लेकर आए, 1500 रुपये लिया वो ट्रक वाले। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ऊपर हर जगह जहाँ जगह मिल रही है मजदूर सवार होकर आ रहे हैं। और भी लोग हैं, पूछेंगे कि आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं जाने के लिए? ये इनके लिए ट्रक की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग जाने के लिए। जो भी सौदा हमें मिल रहा है यहाँ से 12 चक्का 18 चक्का, अब उसी भी जाए वहाँ तक के भिजवा रहे हैं। देखिए एक अच्छी पहल है स्थानीय लोगों की, ट्रांसपोर्टर से मुलाकात करके ये बिल्कुल मदद कर रहे हैं ताकि पहुँच जाए। जिला पंचायत CO यहाँ पर पहुँचे, उनके पास जाएंगे। पहले और श्रमिकों से मिल रहे हैं। आप लोग कहाँ से पहुँचे, कहाँ से यहाँ तक आए? हैदराबाद से आए सर। कैसे पहुँचे यहाँ तक? जी सर, कुछ तो चले 200-300 किलोमीटर, उसके बाद ऐसे ट्रॉली में आए हैं, उसमें भी पैसे दिए। 1200 रुपये लिया सर यहाँ रायपुर तक आने के लिए। कहाँ 1200 रुपये हर आदमी? जी सर। कितने लोग आए हैं? हम लोग 13 लोग आए हैं। देखिए 13 लोग आए हैं। तो ये बार बार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक एक आदमी से 1300 1400 रुपये वसूला जा रहा है। ट्रांसपोर्टर जमकर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। अब भैया कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? झारखंड जाना है। कैसे पहुँचे यहाँ तक? यहाँ हम लोग पैदल आए हैं। कितना किलोमीटर चले? कम से कम 1200 किलोमीटर चले। देखिए हज़ारों हज़ार किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं। तो राज्य सरकारें जो श्रमिकों के दम पर अपने प्रदेश की जो विकास की गाथा गढ़ती है, राज्य सरकारें जो नेता है वो अपनी इनके कंधों पर अपनी सरकारें बनाती हैं। तो इनकी आँख खोलने वाली तस्वीर है। इस पूरे मामले को संज्ञान लें और जल्द से जल्द इनको घर भेजने के लिए बस सेवा या ट्रेन सेवा शुरू करें। कैमरामैन मुकेश के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकारों ने कुछ छूट दी है और जो मजदूर वर्ग है वो अपने अपने घर वापसी कर रहा है। कई लोग अपने पैदल जा रहे हैं तो कई लोग साधन संसाधन से जा रहे हैं। आज एक ऐसे कुछ 8 लोग की आपको कहानी दिखाते हैं कि किस तरह से वो लोग अपने घर वापसी के लिए प्रयासरत रहे। 8 आपको ये जो साइकिलें दिख रही हैं ये पूरी तरह से नई साइकिलें हैं और ये जो साइकिलें हैं इन मजदूरों के द्वारा खरीदी गई है। 4000 रुपये की साइकिल है ये और एक साइकिल पे इन्होंने अपने जेब से सारा पैसा लगाया हुआ है। मजदूर हैं हमारे साथ, इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। क्या आप लोग ये साइकिल कहाँ से लिए, किस तरह से घर कहाँ गए थे, आप लोग कहाँ के रहने वाले, थोड़ा बताएंगे आप? हम लोग झारखंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है सर। हम हैदराबाद गए थे कमाने के लिए कुछ फिलहाल दिन में। लॉकडाउन में पैसा नहीं कमा सके लेकिन घर से पैसा मंगा के किसी तरह साइकिल व्यवस्था किए। बहुत परेशान हो गए खाने पीने में। तो लास्ट उपाय हम लोग के पास सही था कि बोला अब निकलना होगा, हर हाल में निकलना होगा हम लोग का घर, आपको उपाय नहीं इधर। जब घर से आप लोग हैदराबाद गए थे क्या सोच के गए थे, क्या मिला वहाँ पर? सोचे थे कि 2-4 पैसा कमाएंगे, फिर मतलब ऐसा मतलब नहीं हुआ, लॉकडाउन में नहीं कमा पाए।
कितना कमाए थे आप जब वहाँ पे गए थे? कब पहुँचे, कितने दिन काम किए, कितना कमाए और कितना? 17 मार्च को गए थे, अब 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ था, फिर गाड़ी आ गए, हम लोग जा रहे हैं, इसलिए फिर हम लोग को निकलना पड़ा वहाँ से। तो अभी पूरा रास्ता कैसे सफर तय करोगे आप? बस अभी साइकिल से आ रहा हूँ लगभग 900। भाई अभी गाड़ी लगा उधर झारखंड का बात करके सुविधा मिलेगा तो फिर सुविधा मिलेगा गाड़ी का, तो गाड़ी से निकल जाएंगे। वो देखो आपको सुविधा मिल रही है गाड़ी सुविधा देने के लिए रायपुर में एक बात हुई है कि यहाँ से लोगों को ट्रक और बस में भर करके ले जाया जाएगा। साइकिल से ये हैदराबाद निकले थे, पिछले 8 दिनों से ये साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। इनका जो दुख है वो इस बात की है कि जब ये गए यहाँ से हैदराबाद, वहाँ पर 2000 रुपये ही मात्र 5 दिन काम करके आए, 400 रुपये प्रतिदिन की रोजी इन्होंने कमाई और टोटल जो 2000 रुपये ही कमा पाए। 4000 रुपये की साइकिल खरीदे, उसके बाद से सारा पैसा जो है वो अपने जेब से लगाए और जेब से लगाने के बाद में अब ये अपने घर वापसी कर रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि आगे से हमेशा हम अपने गांव में ही छोटी मजदूरी कर देंगे, बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि जब बाहर जाना खतरनाक है। कैमरामैन रमाशंकर के सरवानी के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। लॉकडाउन 3.0 में जो मजदूरों के पलायन का सिलसिला है अभी तक थमा नहीं है। लगातार एक के बाद एक तस्वीरें आती रही हैं कि मजदूर जो है पलायन कर रहे हैं, अपने गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही है प्रदेश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से। इस वक्त हम NH में हैं, रायगढ़ धर्मजगढ़ ये मार्ग है और इस मार्ग पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो कैमरे को जूम करें, आपके पीछे की तस्वीरें जो आपको दिखाएं। वो देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ट्रैक्टर के पीछे जो 4-5 युवा दिख रहे हैं, ये वो मजदूर हैं, ये जो पलायन कर रहे हैं, अपने गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं, इन तक जाने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहे हो? चपले। कहाँ काम करते हो? स्काई प्लांट। स्काई प्लांट, हाँ। कब से काम कर रहे हो आप लोग? वो 1.5 महीना हो रहा था। कोई गाड़ी रोक रहे हैं? नहीं रोक रहा। खाने वाने के लिए कैसे करोगे आप लोग? खाने वाने के लिए कैसे करोगे? खाने के लिए सर आप ही है साथ में, तो आप ना कीजिएगा सर। व्यवस्था आप लोग की व्यवस्था करवाते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह के मौसम है, तेज़ धूप थी और अभी लगातार बारिश हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं, लेकिन ये जो मजदूर हैं इनको एक जुनून है कि हर हाल में इन्हें अपने घर तक पहुंचना है और शायद यही वजह है कि ना ये धूप की परवाह करते हैं, ना ये ओलों की परवाह करते हैं, ना ये रास्ते में आने वाली तकलीफ का परवाह करते हैं। ये चाहते हैं कि हर हाल में अपने घर तक पहुंच सके। सड़क किनारे इन्होंने आसरा लिया हुआ है कि शायद बारिश थमे तो ये अपने घर तक पहुँचे, अपने आसिया तक पहुँच सके। सफ़र बहुत लंबा है लेकिन इनकी उम्मीद है वो बेहद मजबूत है। हर हाल में ये अपने घर तक पहुंचना चाहते हैं। IBC 24 भी आपसे अपील करता है कि इन मजदूरों की तकलीफ समझिए और अगर आपको इस तरह के मजदूर दिखाई देते हैं तो उन्हें हर संभव मदद कीजिए, उन्हें राशन दीजिए, उन्हें खाने का सामान दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपने घर तक पहुँच पाएँ। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़। मजदूर जो आज सबके पास होते हुए भी सबसे दूर है, क्योंकि मजदूर मजबूर है। अभी लॉकडाउन में जो स्थिति है पूरे देश में, जो मजदूर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में गए हुए हैं, आज वो पैदल यात्रा कर अपने गंतव्य को, अपने घर को जाने के लिए मजबूर हैं। और मजबूरी इसलिए भी है क्योंकि जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। और इस वक्त हम नेशनल हाईवे में हैं, ये बिलासपुर अंबिकापुर नेशनल हाईवे है और ये बिहार के मजदूर हैं। लगभग 12 से 13 मजदूर हैं जो बिहार के अलग अलग ज़िलों के रहने वाले हैं और ये रोज़गार के लिए छत्तीसगढ़ आए हुए थे। लेकिन अब स्थिति ये है, लॉकडाउन को 40 दिन से ज़्यादा समय हो गया है और मज़दूरों की मजबूरी है कि अब इनको जब यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कोई इनकी पूछ परख नहीं कर रहा है, तो इनको मजबूरन पैदल ही अपने साधनों से घर जाना पड़ रहा है। कि 1.5 महीना से हम लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया, फिर उसके बाद में कोई भी सुविधा ना होने के कारण जब हम लोग प्रशासन से और साहब लोग से बात किए
तो वो लोग भी नाहकारा चले गए। फिर उसके बाद में मजबूरन हम लोगों को ये चीज़ अपनाना पड़ा कि हम लोग साइकिल से जाएंगे। कि आप देख सकते हैं कि उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये पथरीले रास्ते हैं और मजदूर मजबूर हैं इस पर चलने को। और इनका कहना है कि जो प्रशासन से सहयोग मिलना चाहिए, शासन से सहयोग मिलना चाहिए, वो यहाँ इनको नहीं मिल रहा है। सफ़र आपका लंबा है, रास्ते में कैसे कर रहे हैं? खाना पीना का कोई इंतजाम कैसे खाएंगे? बिस्किट खरीद के, फल खरीद के सर ले जा रहे हैं और खाते हैं, और क्या करेंगे। बिस्किट लेके अपना जहाँ दुकान मिल रहा है वहाँ से ले रहे हैं, पानी पेट्रोल पंप पे भर रहे हैं, बस जा रहे हैं। इसके अलावा तो कोई सुविधा नहीं है सर हमारे पास। रास्ता में कोई मदद उदद आप लोग को हो रहा है? कोई कहीं खाना वाना मिल रहा है? कोई मदद नहीं हो रहा है, कोई मदद नहीं हो रहा है सर। चलते चलते पांव थक चुके हैं, भूख से हाल बेहाल है, लेकिन मंजिल अभी दूर है और मंजिल तय करने के लिए चलना मजबूरी है। कुछ यही हाल इन श्रमिकों का है जो कि एमपी से आ रहे हैं और इन्हें झारखंड जाना है। लगातार ये मजदूर सफ़र तय कर रहे हैं और ये इनका कहना है कि करीब 3 दिनों से ये लोग सफ़र कर रहे हैं और सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और अभी भी इनकी मंजिल काफ़ी दूर है। श्रमिकों के सामने देख सकते हैं कि किस तरह के पास सामान है और ये अपना रास्ता तय करने के लिए मजबूर हैं। श्रमिकों से बात करते हैं। ये बताइए, कहाँ गए थे आप लोग, कहाँ काम करते थे और कहाँ जाना है? हम लोग सागर गए थे काम करने के लिए। वहाँ से जब बंदी हुआ तो हम लोग सोचे कि एक दो रोज कर करके बंदी हो रहा है, हम लोग रहते गए, फिर सारा का सारा काम बंद हो गया। सरकार बोल रही है कि व्यवस्था किए हुए हैं आप लोगों के लिए भेजने के लिए। कुछ मिल रहा है, व्यवस्था किया है, तो हम लोग ऑनलाइन किए, पूरे सब अपने एड्रेस किए, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग के लिए। बहुत दिन से चल रहा है सर। यहाँ जो चौक चौराहे पे पुलिस की व्यवस्था थी, उन पुलिस वालों ने एक गाड़ी की व्यवस्था की है। आप देख सकते हैं कि अब जो मजदूर हैं वो गाड़ी पर सवार हो रहे हैं, अपनी जो पूरी व्यवस्था, चाहे साइकिल हो या तमाम सामान हो, वो गाड़ी पर रख रहे हैं और इस तरह के ही सफ़र पर ये लगातार निकले हुए हैं। और जो लगातार ये आते जा रहे हैं, कहीं कोई गाड़ी की व्यवस्था हो जाती है, कहीं कोई भोजन की व्यवस्था हो जाती है, तो इनका सफ़र आसान हो जाता है। वो 4 रोज हो गया हम लोग को चलते चलते, 1 तारीख को निकले हैं। हाँ, और छोटे छोटे बच्चे लिए हैं, ना खाना पीने का व्यवस्था भी नहीं, पैदल आ रहे हैं। तो ये जो देख सकते हैं कि श्रमिकों का परिवार है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि कई दिनों के भूखे सफ़र कर रहे हैं ये लोग और रास्ते पर इनकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। और जो लगातार बात कही जा रही है श्रमिकों को भेजने की, उस पर भी कोई प्रयास होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में देखा जा सकता है कि इनका दर्द कितना है और घर जाने की मजबूरी ऐसी कि पैदल और भूखे पेट सफ़र करने को श्रमिक मजबूर हैं। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार।